बुद्ध कहते हैं, जीवन असहमति है, जो इसे स्वीकार करता है वह मुक्त होता है। असहमति को स्वीकार करना मानसिक दृढ़ता का पहला कदम है। जब हम असहमति को नकारते हैं तो हम स्वयं को चुनौतियों और अवसरों से दूर कर लेते हैं, लेकिन जब हम असहमति को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को इन चुनौतियों और अवसरों से सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को बदलो और तुम अपने संसार को बदल दोगे। दृष्टिकोण की शक्ति मानसिक दृढ़ता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो हम चुनौतियों को अवसरों में बदलने लगते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और हम असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुहक का अंत है। कष्टों से उबरने की क्षमता मानसिक दृढ़ता की सबसे स्पष्ट पहचान है। जब हम कष्टों से उबर जाते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और हम असफलताओं से हार नहीं मानते हैं। मानसिक दृढ़ता एक अभ्यास है। इसे विकसित करने के लिए हमें असहमति को स्वीकार करना, दृष्टिकोण की शक्ति को समझना और कष्टों से उबरने की क्षमता विकसित करना चाहिए। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? पर उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना न भूलें। इससे आपको आगे भी इस तरह के और भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप डर, गुस्सा या निराशा महसूस कर रहे हैं? इन भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें महसूस करने की अनुमति दें। अपने दृष्टिकोण को बदलें। असहमति को एक चुनौती के रूप में देखने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। चुनौतियों से सीखने और बढ़ने के लिए एक अवसर के रूप में देखें। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप सकारात्मक या नकारात्मक विचार सोच रहे हैं? क्या आप सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं? अपनी गलतियों से सीखें। जब आप कोई गलती करते हैं तो उसे एक सीखने का अवसर के रूप में देखें। अपनी गलतियों से सीखने और उनसे बचने के लिए एक योजना बनाएं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि मानसिक दृढ़ता एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर कोई अलग अलग तरीके से मानसिक दृढ़ता विकसित करता है। आपको वह तरीका खोजने की आवश्यकता है जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। जब किसी विद्वान के विचार सत्य और सृजनशीलता से भरपूर होते हैं तो उन्हें न केवल खुशी होती है बल्कि वे उन विचारों को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे विद्वानों के विचार हमेशा नवाचार, प्रेरणा और नए दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के विचारों की लोकप्रियता के साथ एक चुनौती भी जुड़ी होती है। लोग कभी-कभी इन विचारों को गलत तरीके से समझ लेते हैं और उनका इस्तेमाल गलत उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। इससे इन विचारों का लाभ खतरनाक हो सकता है। विकास मानसिकता का मतलब है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा को स्वीकार करता है, उसमें सुधार करने का प्रयास करता है, नए दृष्टिकोण विकसित करता है और उसे सुसंगतता और समर्थता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने आत्मविश्वास को मजबूती से बनाए रखता है। विकास मानसिकता की ओर यात्रा अविरल है और इसमें चुनौतियों की कमी नहीं होती, लेकिन यह व्यक्ति को सहारा प्रदान करता है जब उन्हें आवश्यक होता है। सकारात्मक और शक्तिशाली स्व बातचीत, नई सोच का सामना करना और नए विचार विकसित करना, ये सभी कारक विकास मानसिकता में मदद करते हैं। मेरे अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि विकास की मानसिकता को अपनाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण विभाजन है। निश्चित लोग जो मानते हैं कि उनकी प्रतिभा जन्मजात उपहार है और विकास लोग जो मानते हैं कि प्रतिभा में सुधार किया जा सकता है। जब इसे लेकर एक मुकाबला होता है तो विकास मानसिकता को अपनाने वाले व्यक्तियों में अधिक सफलता देखने को मिलती है। इसमें एक आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक ये है कि विकास मानसिकता को अपनाने वाले व्यक्तियों को स्मार्ट बनने की चिंता कम होती है और उन्हें सीखने में अधिक ऊर्जा लगाने का विशेष मौका मिलता है। इसका मतलब ये है कि वे अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। जब एक संगठन विकास मानसिकता को अपनाता है तो उसके कर्मचारी सशक्त और प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। उन्हें सहयोग और नवाचार के लिए अधिक संगठनात्मक समर्थन प्राप्त होता है। वे अपने काम में संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें उच्च स्तर का समर्थन मिलता है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
इसके विपरीत निश्चित मानसिकता वाले कंपनियों के कर्मचारी अक्सर धोखाधड़ी और धोखे की रिपोर्ट करते हैं, जिससे प्रतिभा की दौड़ में उनका असफलता का खतरा बढ़ता है। विकास मानसिकता का संवाद कई कंपनियों में एक चर्चा का विषय है, लेकिन कई बार होता है कि लोगों को इस विचार की सीमित समझ होती है। यहाँ कुछ गलत फहमियों का सामना करना हो सकता है। वाइन, मेरे पास पहले से ही विकास की मानसिकता है। यह धारणा कि कुछ लोग पैदा ही विकसित हैं और उन्हें विकास की जरूरत नहीं होती, यह एक गलत फहमी है। प्रत्येक व्यक्ति विकास की मानसिकता में किसी न किसी पहलुओं पर काम कर सकता है और उसे स्वयं को सुधारने का अवसर मिलता है। 2. विकास की मानसिकता केवल प्रयास की प्रशंसा है। विकास मानसिकता सिर्फ प्रयास का ही महत्व नहीं रखती, बल्कि सीखने और प्रगति को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3. बस विकास की मानसिकता अपनाएं और अच्छी चीजें होंगी। यह धारणा गलत है, क्योंकि विकास मानसिकता अपनाना आसान नहीं है और इसमें चुनौतियों का सामना करना होता है। हमें अपनी स्वयं की निश्चित मानसिकता के ट्रिगर्स को पहचानने और उनसे सामना करने की आवश्यकता होती है। एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति की कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। वह एक मजबूत और साहसी व्यक्ति था, लेकिन वह अक्सर कठिन परिस्थितियों से डर जाता था। बुद्ध ने उसे कहा, एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। युवा व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मैं अक्सर डर जाता हूँ, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा, तुम अपने डर को पहचानो, तुम डर क्यों जाते हो? युवा व्यक्ति ने कहा, मुझे डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मुझे डर लगता है कि मुझे चोट लगेगी, मुझे डर लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ये सब सामान्य डर हैं, लेकिन याद रखो, डर सिर्फ एक भावना है। यह तुम्हारे विचारों और विश्वासों से पैदा होता है। युवा व्यक्ति ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अपने डर के बारे में सोचना बंद करो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो, अपने आप को मजबूत करो। युवा व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं कैसे मजबूत हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, नियमित रूप से व्यायाम करो, अपने दिमाग को स्वस्थ रखो और अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लो। युवा व्यक्ति ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया, उसने ध्यान करना शुरू कर दिया और उसने अपने आसपास के मजबूत लोगों से प्रेरणा ली। कुछ समय बाद युवा व्यक्ति में एक बड़ा बदलाव आया। वह अब से नहीं डरता था, वह कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार था। एक दिन युवा व्यक्ति एक जंगल में घूम रहा था। तभी उसने एक शेर को देखा। शेर उसे देखकर गुर्राया। युवा व्यक्ति डर गया, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित किया। उसने शेर को सीधा देखा। शेर ने एक बार फिर गुर्राया, लेकिन इस बार उसकी आवाज कम थी। युवा व्यक्ति ने शेर को देखा और कहा, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। शेर ने युवा व्यक्ति को एक बार फिर देखा और अब की बार इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरा जंगल हिल गया, पर वह व्यक्ति नहीं हिला। शेर कुछ देर और रुका और फिर चला गया। युवा व्यक्ति ने अपने डर पर विजय प्राप्त की थी। वह अब एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति था। एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। हमें अपने डर से नहीं डरना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं।